गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। फिर से मैं तुम्हारे लिए दूसरा टॉपिक का रिवीजन लेकर आया हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तुम लोग बढ़िया से इसे रिवाइज कर सकते हो। इस टॉपिक में से प्रॉब्लम जरूर आती है एग्जाम में, जरूर आएगी, मतलब कन्फर्म है। और मैंने अभी पेपर सारे खंगाले थे तो उसमें कहीं ना कहीं अपन किसी न किसी पेपर में जरूर है, बच्चों को मिलेगी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अपन सही से रिवीजन करके जाएं बढ़िया से। तो मैं इसमें बिल्कुल काम की चीज़ पर ही आता हूँ, ज़्यादा अपन इधर उधर की बात ना करके सीधे काम की चीज़ पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फार्मूला वो ही रिवाइज होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें जो फार्मूले हैं वो अपन रिवीजन होने चाहिए। क्या सबको क्लियर ही होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा ही होगा। तो 3 फार्मूले हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर किसी मेटल सरफेस पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो अपन अगर लाइट की एनर्जी ई हो तो ये 2 काम करेगी अपन। एक तो अपन वर्क फंक्शन के बराबर, यानी कि जो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उससे, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो देगी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो ये वाला फार्मूला E बराबर डब्ल्यू नोट प्लस, डब्ल्यू नोट क्या है? वर्क फंक्शन। हाँ, वर्क फंक्शन लिख दिया मैंने। E इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, W बराबर होगा एच न्यू नोट एस सी वाई लेमडा नोट। हम इसे 12400 अपॉन लेमडा नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट हमारे पास ये डी ब्रोगली, ये वाला जो लेमडा नोट है ये वाला हमारे पास रहेगा यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ, और ये रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अपन आइए तीसरा वाला फार्मूला हमारे पास में कि एक चीज और है कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नोट से कम होनी चाहिए, तभी अपन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए वो अपन लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नोट से कम होनी चाहिए। एक और चीज़ हमारे पास आ रही है, हाँ, तो ये सारी चीज़ अपन पढ़ लिए होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है फार्मूले तो वे फार्मूले पढ़ लें अच्छे से। ये चीज़ हमने क्लियर होगी, ये एनर्जी वगैरह निकाल सकते हैं हम लोग, और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं E माइनस डब्ल्यू नोट से, ठीक है ना। तो अपन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, वो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? इलेक्ट्रॉन विल एमिट इलेक्ट्रॉन विल एमिट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी? दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू नोट, E माइनस डब्ल्यू नोट। इससे कम होनी चाहिए, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कुछ बेस्ट भी हो जाएगी। अब हम और आगे की बात कर लेते हैं। हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी पता होगी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पता है क्या सब? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में यही है कि कोई लाइट से अगर सोर्स से एनर्जी आ रही है और इससे अगर फोटोन निकलते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? n बराबर E ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जानते हो क्या? हाँ, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एस सी वाई लेमडा, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी दी होगी। अच्छा, इफिशिएंसी अगर होगी और हम लोग यहाँ पर n बराबर E इंटू इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी दी है तो ऑफ लाइट सोर्स इंटू आवर या टाइम, जितने टाइम तक अपन लाइट सोर्स चला, ओवर एस सी बाई लेमडा, ये अपन नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स। शायद ये क्लियर हो जाएगा। अपन फार्मूले को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना इसे। अब अपन आता है नेक्स्ट वन, हमारा आता है सीधे सीधे बोहर एटॉमिक मॉडल। सीधे अपन बोहर एटॉमिक मॉडल पे आ रहे हैं। तो ये फार्मूला अपन अच्छे से रिवीजन करके जाएं। एनर्जी यहाँ रख देना, मान लिया 40 वाट है
तो 40 जूल पर सेकेंड होगी, और टाइम रख देना मान लिया 4 घंटे तक अपन लाइट सोर्स जल रहा है, तो 4 इंटू 60 इफिशिएंसी अगर 80% है तो बस रख देना। इफिशिएंसी अगर नहीं है तो 100% लेंगे, 100/100 बन हो जाएगी। टाइम अगर नहीं है तो 1 सेकेंड ले लेंगे, 40 वाट है 40 वाट रख देंगे। एच और सी बताइए प्लैंक कांस्टेंट। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी जो है वो 3 इंटू 10⁸, ठीक है ना। तो इसे जो है, हाँ, एच की वैल्यू सब लोग नोट कर लेना, ये आएगा जूल सेकेंड, और सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन रिवीजन कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना। अब आता है, मैं सीधे सीधे बोर एटॉमिक मॉडल पे आ रहा हूँ। बोर एटॉमिक मॉडल, हाँ, बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बोर एटॉमिक मॉडल में। क्या, देखो सारे फार्मूले जो हम लोग रेडियाई और सब यूज़ करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल में, उनके फार्मूले में लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन, देखो सबको पता ही है कि अपन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है इन ए फिक्स्ड रेडियस। ये रेडियस होती है, ये वेलोसिटी है, और एनर्जी। तो फर्स्ट वन रेडियस की बात अगर मैं करूँ तो रेडियस इन nth ऑर्बिट होती है n²h²/4π²m⁻², ये होती है। लेकिन हम शॉर्ट में यूज़ क्या करते हैं, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये यूज़ करते हैं हम रेडियस। n क्या है, n ऑर्बिट है, और z क्या है, z अपन पे जो स्पेसीज हैं उन स्पेसीज का अपन एटॉमिक नंबर है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो z एटॉमिक नंबर फॉर दोज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के लिए वैलिड होती है। कैसे, हीलियम आयन, लिथियम +2 आयन, हीलियम आयन, लिथियम +2 आयन, बेरिलियम +3 आयन और हाइड्रोजन। इसका Z क्या रहेगा, 1, 2, 3 और 4 एंड सो। अब अपन पे रेडियाई के बाद हो गई। दूसरा आता है वेलोसिटी, nth ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन आता है हमारे पास में एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यूज बता रहा हूँ जो हमारे काम की हैं। और n क्या था इसके अंदर, n तो ऑर्बिट थी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, n क्या है, ऑर्बिट है। शायद फार्मूले बच्चों को याद होंगे, जिन बच्चों को फार्मूले याद नहीं है वो अपन इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लें, बढ़िया से पेपर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें। काफ़ी हेल्पफुल होंगे वीडियो, तुम्हें पता भी है। तो बच्चों वीडियोस को शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा लग सके, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि बच्चे अपने तक सीमित रखते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। सिर्फ K.Chauhan SKC सर। अब अपन आगे भी बात करते हैं। एनर्जी, हाँ, तो मैंने जो अभी एनर्जी का फार्मूला लिखा है ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। अब आती है बात पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डबल होती है टोटल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी विद माइनस की होती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल प्लस में हो जाएगी 13.6 Z²/n², या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो शायद हमें रिलेशन ये सारी चीज़ों का पता चल गया। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, 2:1, या टोटल एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1:2। सारी चीज़ आ चुकी हैं, काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वैल्यू आ जाएगी, तो सभी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिट कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है n=1। तो अपन स्टेबल ऑर्बिट वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है। अपन ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तुरंत ही इधर उधर घूम करके अपन इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ n=1 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो कई बार पूछ लेता है फाइंड द रेडियाई ऑफ स्टेबल ऑर्बिटल, तो n= ऑर्बिट, तो अपन n=1 में अपन रेडियस पूछ रहे हैं वो, ठीक है। हाँ, ऑर्बिट में बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्बिटल नहीं, थोड़ा सा मुझसे भी यहाँ पर गलत बोल गया था, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। n=1
ऑर्बिट है, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ये भी पूछते हैं, ये भी पता होगा, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो किसी भी ऑर्बिट से जो एसोसिएटेड हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये फार्मूला भी याद रखना है बच्चों को, MBR बराबर NH/2π। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं मोमेंटम। ये याद रखना है, J बराबर MBR बराबर NH/2π। अगर सेकेंड ऑर्बिट से एसोसिएटेड पूछेगा तो अपन n बराबर 2 रख देंगे, तो n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। किसी भी ऑर्बिट में पूछेगा उसकी वैल्यू रख देना। फोर्थ ऑर्बिट में पूछ रहा है तो फोर्थ ऑर्बिट में, ऑर्बिट का ध्यान रखना है, ऑर्बिट में पूछ रहा है तो 4h/2π, h प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, h/2π को कई बार ऐसे भी लिख देता बेटा हूँ, h बार करके इस तरीके से, ठीक है ना। अब अपन आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो अपन n बराबर 2 है और z भी 2 है, तो क्या हम रेडियाई निकाल सकते हैं? अपन फार्मूला लगा दो, तीनों फार्मूले एक साथ लिख देता हूं मैं, वैल्यू रख देंगे हम लोग, खुद निकाल लेंगे। जहां पर भी अपन प्रॉब्लम आ रही है वहां पे बच्चे खुद पोस्ट करके अपने आप सोल्व करेंगे, फायदा लगेगा बच्चों को, और दोनों मीडियम के बच्चे सोल्व करना सीख लें। अब ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा डिफरेंस रहा भी नहीं होगा कि हिंदी में बनाओ, बच्चे सब जानते हैं रेडियस, अपन सब जानते हैं चीज़ें, तो अपन हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई वर्ड ऐसा लगे तो वो हिंदी में पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ भाई, जेड क्या रहेगा हीलियम आयन का 2 और एन क्या रहेगा 2। वैसे भी आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, तो अब ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस रहा नहीं होगा, बच्चे अपने आप करने लगेंगे। चलिए, रेडियस आ गई हमारे पास, ये आ गई 0.529 × 2 सेकेंड ऑर्बिट में। ऐसी वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपन 2.18 10⁻⁶ Z/n। फार्मूला सबको क्लियर है? हाँ, Z की वैल्यू रख दीजिए 2.18 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा वाला पार्ट हमारा एनर्जी का है। फार्मूले सारे रिवीजन हो जाएंगे, बस यही चाहिए था मुझे। बच्चे अगर देख लेंगे तो फार्मूले रिवीजन हो जाएंगे, बच्चों को अपन हेक्टिक नहीं लगेगा यार मैं पढ़ूँ, मैं कितना रिवीजन करूँ। और नोट्स अगर रिवाइज कर लिए तब तो बहुत ही बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, जूल में कन्वर्ट करना तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, कई बार हो सकता है ऐसा। और जेड की वैल्यू रख दीजिए 2, एन की वैल्यू भी 2 रख दीजिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻19 जूल। ये आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस में खूब क्वेश्चन इसके अपन नीट में खूब आते हैं, खूब अपन एडवांस में इसका प्रॉब्लम पूछ सकता है। रेशियो पूछता रहता है, टोटल एनर्जी का रेशियो कितना है काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से। तो अभी पीछे बताई है वैल्यू मैंने, उससे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट बताई दी n बराबर 1, ठीक है ना, तो वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। एक आता है हमारे पास में स्पेक्ट्रम रिलेटेड बातें, तो स्पेक्ट्रम में हमें पता ही है 1/λ बराबर RZ², 1/n1² - 1/n2², ये होता है। और क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ, जेड पर ही है एटॉमिक नंबर, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए होगा जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक एक करके मैं बोल देता हूँ। n1 बराबर 1 लेना है तो लाइमन सीरीज होगा, n2 की वैल्यू 2 3 4 लाइमन, n1 की वैल्यू 2 लेंगे, n2 की वैल्यू एक ज़्यादा लेनी 3 4 5 एंड सो ऑन, बाल्मर। n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू सॉरी 3 लेंगे, n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 4 5 6 एंड सो ऑन, तो पार्शियल। अच्छा, इसमें कई बार पूछता है कि फर्स्ट लाइन की लाइमन की फर्स्ट लाइन की
वेवलेंथ निकालनी, तो n1 की वैल्यू 1 रख दो, n2 की वैल्यू 2 रख दो। सेकेंड लाइन है तो n1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, बट सेकेंड लाइन में n2 की वैल्यू 3 आ जाएगी लाइन में। ऐसे ही अपन सेकेंड लाइन में बार की 4 हो जाएगी, सेकेंड लाइन के क्वेश्चन के लिए अपन 5 हो जाएगी। ऐसे ही n1 बराबर 4 ले लो, n2 बराबर 5 6 7 ले लो, यह आएगा क्वेश्चन ब्रैकेट, और n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6 7 8 P4। ये आ गया, ये अपन को सबको आना चाहिए। ये सीरीज है, वैल्यू रखते जाना, सॉल्व करते जाना। आर पता ही है, रेट बार कॉन्स्टेंट, सब अपन वैल्यू रखते जाना। अच्छा, अपन फ्रीक्वेंसी निकालनी है मान लिया बेटा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो सी से मल्टीप्लाई कर देना और निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन अपन आते रहते हैं, पूछ लेगा, ठीक है ना, कोई से भी पूछ सकता है इनमें से। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ट्रांजिशन के लिए अपन हीलियम आयन के यहाँ पर दिया है, हमें मान लिया कौन सा अपन पे वैल्यू दे दिया कि हीलियम आयन के जो ट्रांजिशन है वो 4 से 2 में होता है, तो बताओ लिथियम आयन के कौन से ट्रांजिशन के लिए सेम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो हीलियम आयन के लिए 4 से 2 में, हाँ एक एग्जांपल जो मैंने दिया वो ध्यान देंगे, हीलियम आयन के लिए 4 से 2 में सेम एनर्जी बतानी है या सेम वेवलेंथ बतानी है, एनर्जी या वेवलेंथ फॉर लिथियम आयन। हाँ, तो हम बता सकते हैं जो हीलियम आयन में 4 से 2 होगा वही हाइड्रोजन में क्या होगा 2 से 1। तो लिथियम आयन में क्या होगा, लिथियम आयन में होगा हमारे पास में 6 से 3, बिल्कुल। तो अपन ये बता सकते हैं लिथियम आयन में 6 से 3 के लिए वही ट्रांजिशन या वही एनर्जी होगी जो अपन हीलियम आयन में 4 से 2 के लिए, ठीक है। अगला आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जानते हो क्या, लेमडा बराबर एच अपॉन पी एच अपॉन एम बी, ठीक है। लेमडा बराबर एक फार्मूला एच अपॉन √2m के काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन हम लोग लेमडा बराबर 12.3 ओवर √b, बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, नोट वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी नहीं है, और इसकी यूनिट क्या रहेगी एंगस्ट्रॉम। तो ये फार्मूले हमें याद रखनी है। मैं इस पे क्वेश्चन ले रहा हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। मैटर जो होता है उसमें दोनों तरह की नेचर होती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ये दोनों से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो कभी भी आ जाए किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालनी तो समझ लो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है वो। किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ जब भी निकलनी होगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि बिल्कुल, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, अपन इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द, लिख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटोन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अपन ऐसे आ सकता है कि मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम सेम होगा तो रेशियो 1 होगा क्योंकि लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का अपन वेलोसिटी सेम है। क्वेश्चन खूब आ जाता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा देना, ठीक है ना, तो अपन ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस वेलोसिटी वाले में मास का रेशियो पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी अगर सेम है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो फार्मूला कैसे लगाओगे, लेमडा डी बराबर एच अपॉन √2m के। हाँ, तो हम लोग एक बार अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं। एक बार अल्फा पार्टिकल ले लिया और एक बार प्रोटॉन ले लिया मैंने। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2m के ई। हाँ, प्रोटॉन का लेंगे मास और यहाँ भी प्रोटॉन का, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का, सॉरी, तो ये आ जाएंगी √2m अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल। तो ये तो कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास पता ही है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑलवेज 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 1/4 हो गया, 1/4 का रेशियो अपन 1/4 का वैल्यू 1/2 हो गया, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो 1:2 आ गया रेशियो, 1:2 आंसर हो गया। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट वन मैं इसे हटा रहा हूँ, आ गया होगा, ऐसी वेलोसिटी में आ जाएगा तो h/m भी लगा देना, वेलोसिटी सेम कर देना, मास का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू जो आएगी सोल्व कर लोगे तुम आराम से, और मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम वाला लगा देना, ठीक है, h/p। एक होता है हाइगनबर्ग में, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ठीक है ना। हाँ डेल्टा पी क्या रहेगा, पी क्या है, पी जो है वो मोमेंटम है, तो मास इंटू डेल्टा पी, भाई मोमेंटम तो ये होता पी बराबर एम पी, पिछली बार भी बताया था ना डी ब्रोगली में हमने, अभी बताया था जो, तो ये रख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अच्छा कई बार अपन h/2π को h* लिख देते हैं, और क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी की डबल है, ये डेल्टा भी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हाँ, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम, बस हो गया, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बस वैल्यू रख देना, डेल्टा पी अगर डेल्टा एक्स का डबल है तो वैल्यू निकाल सकते हो डेल्टा एक्स की या डेल्टा पी की, जिसकी निकालनी होगी उसमें कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन, कर लेते हैं यार इस पे एक क्वेश्चन, ठीक है ना। h/2π को h बार भी लिख देता हूँ कई बार, जरा एक क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, हाँ, इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा एक्स जो है हाफ है डेल्टा पी का, तो वैल्यू लिख दो, डेल्टा पी इन डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है ना। अच्छा तुमसे मैं पूछता हूँ, फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी मोमेंटम चाहिए तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा हाफ ऑफ डेल्टा पी रख दो, डेल्टा पी तो ऐसे रख दो। अच्छा मैं पूछता डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो तुम क्या करते, डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स रख देते, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आ जाता वहां से, अनसर्टेनिटी जिसमें चाहिए उसको रख देना, और मुझे चाहिए मोमेंटम में, तो मोमेंटम में चाहिए तो मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू मोमेंटम में रख दी, देख ले जिसमें चाहिए उसमें रखनी वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया ये अपन लगभग आ गया 2h/4π, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, h/2π का स्क्वायर रूट, ये आ गया, कर लेना। वेलोसिटी में चाहिए तो वेलोसिटी में आ जाएगी, मास नीचे आ जाएगा, m इंटू डेल्टा भी कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पीरियोडिक टेबल लूँगा, और उसके बाद क्वांटम नंबर लूँगा, और उसके साथ में थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लूँगा, फिर उसके बाद ऐसे ही करके जो भी वीडियो हैं वो बना देता हूँ सबके, और तुम लोग रिवीजन करते रहो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शिव के चौहान SKC सर, और वीडियो को सभी बच्चों को शेयर करना है। तो तुम लोग अगर मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं हुई हो तो तुम आपस में फ्रेंड हो, तुम लोग शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ओके। चलिए हम लोग फिर तीसरे वाले वीडियो को अपन और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।